हेलो एवरीवन, आई एम वायरेबल। वेलकम अगेन बैक टू वन मोर केस स्टडी। आज का जो केस है ये आपको यूट्यूब पर किसी भी जगह से नहीं मिलेगा और लोग भी इसके बारे में ज़्यादा अवेयर नहीं हैं। सो आई थॉट आई विल कंपाइल एवरीथिंग एंड विल मेक वीडियो ऑन दिस। सो विदाउट एनी फर्दर इंट्रो, लेट अस स्टार्ट विद दिस केस। 1947 से कश्मीर वैली के अंदर एरोप्लेन लैंड करने स्टार्ट हुए और 1947 से ही अप्रोक्सीमेटली 100 एयरक्राफ्ट क्रैश हुए, लॉस हुए। उन्हीं 100 इंसिडेंट्स में से एक सबसे बड़ा इंसिडेंट जो कि कश्मीर वैली में पेश आया, एक ऐसा इंसिडेंट जहां पर एक एरोप्लेन क्रैश कर गया एक माउंटेन के साथ और वो एरोप्लेन दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। उसमें जितने भी पैसेंजर्स थे, जितने भी लोग थे, सारे लोग मर गए और ये एक भयानक इंसिडेंट रहा है। इवन कुछ लोगों की जो डेड बॉडीज थी वो रिकॉग्नाइज करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था और इस इंसिडेंट को बोला जाता है हून हैंग। फोकर F-27 सीरीज 200 एक एयरक्राफ्ट था जिसको हॉलैंड की एक श्राइनियर कंपनी ओन करती थी, लेकिन ये ऑपरेट किया जाता था इंडियन एयरलाइंस के द्वारा। 7 फरवरी 1966 को इस एयरक्राफ्ट के साथ एक एक्सीडेंट हुआ। बेसिकली इस एयरक्राफ्ट को श्रीनगर से लेके दिल्ली तक जाना था। बीच में इसके दो स्टॉप्स आते थे, एक था जम्मू में, दूसरा था अमृतसर में। लेकिन बीच में ही ये क्रैश हुआ एक माउंटेन के साथ और ये दो हिस्सों में डिवाइड हुआ। इसमें जितने भी लोग थे वो मर गए। इसमें टोटल 33 पैसेंजर्स थे और 4 क्रू मेंबर्स थे। मींस 37 लोग उस दिन मर गए एट अ टाइम। जो 4 क्रू मेंबर्स थे उनमें पहला ही आता है कमांडर, जो कि इस एयरक्राफ्ट को कंट्रोल कर रहा था, इसको चला रहा था। उसका नाम था कैप्टन डुगाल। दूसरा था को पायलट, उसका मेजर रोल नहीं है इस एयरक्राफ्ट में, उसका नाम था एनवी सिंह। तीसरा है कुलदीप और चौथा है कोचार। जो कुलदीप और कोचार था वो बेसिकली दो कैबिन अटेंडेंट्स थे। कैप्टन डुगाल के पास वैलिड पायलट लाइसेंस थी और इसकी जो फ्लाइंग एक्सपीरियंस थी वो थी 17,312 आवर्स। और जो कि इस एयरक्राफ्ट का को पायलट एनवी सिंह था, उसका मेजर रोल प्ले नहीं होता है इस एयरक्राफ्ट की फ्लाइंग में। उसके पास भी वैलिड पायलट लाइसेंस थी। उसकी जो फ्लाइंग एक्सपीरियंस थी वो थी 7,729 आवर्स। कैप्टन डुगाल की ट्रेनिंग F-27 में ही हुई थी और उसके बाद उसको कैप्टन इन कमांड की लाइसेंस दी गई। लेकिन कोर्ट के अकॉर्डिंग जो उसकी ट्रेनिंग थी उसमें उसका रिजल्ट सेटिस्फैक्टरी नहीं था। मींस वो एक सक्सेसफुल कमांडर नहीं था F-27 के लिए। पहले ये एयरक्राफ्ट दिल्ली से श्रीनगर तक आया था, अब इसको रिटर्न करने के लिए वापस जाना था दिल्ली। सो सुबह के 5:57 AM को इसने टेक ऑफ किया श्रीनगर से। लेकिन टेक ऑफ करने से पहले इन्होंने मौसम चेक किया। जब कश्मीर वैली का मौसम चेक किया गया, यहाँ पर उस वक्त बादल छाए हुए थे आसमान पर। इसका जो नेक्स्ट स्टॉप था वो जम्मू में था। जब जम्मू में चेक किया गया वहाँ का मौसम भी क्लाउडी था। अब ये लोग डिसाइड नहीं कर पाए कि हमें क्या करना है। लेकिन इससे 30 मिनट पहले इंडियन एयरफोर्स का एक रॉकेट जिसको कंट्रोल कर रहा था लेफ्टिनेंट AK वर्मा, वो पीर पंजाल रेंज थ्रू पास हुआ था। उसने चेक किया कि मौसम में क्लाउड्स है, लेकिन वो इजीली नेविगेट कर पाया कि उसको कहां से जाना है। तो फिर इस एरोप्लेन ने भी टेक ऑफ किया श्रीनगर से। उस वक्त जो टाइम था 5:57 AM सुबह के। जो ही इन्होंने टेक ऑफ किया उसी वक्त मौसम में चेंजेस आ गए। जो बादल थे वो बहुत ज्यादा डेंस हो गए, डार्क क्लाउड्स छाए गए आसमान पर। अब इनके लिए बहुत मुश्किल था कि अब हम कहां से जाएंगे। एवरीथिंग वॉज इनविजिबल। जो कि दो कैबिन अटेंडेंट्स थे, क्रू मेंबर्स थे, कुलदीप और कोचार। उन्होंने कमांडर और को पायलट से कहा कि हमें वापस जाना चाहिए श्रीनगर, क्योंकि जो क्लाउड्स है वो हमें इजाजत नहीं देते हैं कि हम आगे बढ़ जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन कमांडर ने उनकी ओर कोई दिलचस्पी नहीं दी, तो वो आगे बढ़ते गए क्लाउड्स थ्रू। जिस वक्त ये जहाज टकराया गया उस पत्थर के साथ, ये दो हिस्सों में डिवाइड हुआ। इसके जो छोटे छोटे हिस्से थे वो नीचे चले गए अराउंड 3000 फीट नीचे तक। ये कश्मीर का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट क्रैश रहा है आज तक का। और इस इंसिडेंट के एक महीने के बाद इस लोकेशन से बाकी एयरक्राफ्ट पास हुए। उन बाकी एयरक्राफ्ट की जो फ्लाइट लेवल है वो इंक्रीज की गई, क्योंकि जितना ज्यादा ऊपर एक जहाज फ्लाई करेगा उतना वो सेफ है माउंटेन से। जब ये फ्लाइट 5:57 AM को टेक ऑफ करती है श्रीनगर से, फिर ये एक रिपोर्ट देती है कुछ सेकंड्स के बाद कि हम 7,500 फीट की ऊंचाई पर है और हम आगे बढ़ रहे हैं। तो 6:10 को श्रीनगर कंट्रोल ने इनको कॉल की और ये बोला कि प्रेजेंटली इस जहाज की पोजीशन कहाँ पे है
उनकी रिप्लाई ये थी कि विल बी क्रॉसिंग बानीहाल 2 to 3 मिनट्स। उसके बाद श्रीनगर कंट्रोल ने फिर से इनसे ये कहा कि जब आप बानीहाल को क्रॉस करोगे हमें इंफॉर्मेशन देना, लेकिन उसके बाद वहां से कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। शायद वो आखिरी कॉल थी। उसके बाद श्रीनगर कंट्रोल ने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि वो उनसे कांटेक्ट करे, लेकिन वहां से कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। शायद उसी वक्त वो जहाज क्रैश हुआ और 37 जाने चली गई। बानीहाल में डिफरेंट माउंटेन रेंजेस है। कुछ माउंटेन रेंजेस की जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा है, कुछ माउंटेन रेंजेस की हाइट बहुत कम है। जिस माउंटेन रेंज की भी हाइट बहुत ज़्यादा है उसको बोला जाता है फॉल्स बानीहाल, और जिन माउंटेन रेंजेस की हाइट कम है उनको बोला जाता है ट्रू बानीहाल। इस क्रैश का जो मेन कॉज है वो है नेविगेशनल एरर। ये जो एयरक्राफ्ट है ये चला गया था फॉल्स बानीहाल थ्रू। जब कमांडर को पता चला कि हम गलत रास्ते की ओर चल रहे हैं, उसने जो ही कोशिश की कि वो डायरेक्शन को चेंज करे, उसी वक्त वो टकरा गया उस पत्थर के साथ जिसको बोला जाता है हूनहंग। उसी वक्त वो जहाज क्रैश कर गया और उसमें जितने भी लोग थे वो मर गए। जहाज दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। कुछ लोगों की डेड बॉडीज ऐसी थी दैट इट वाज डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज कि वो कौन है। इस F-27 एयरक्राफ्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, न उस वक्त कोई थंडरस्टॉर्म थी। दोनों इंजन सही से काम कर रहे थे। अगर प्रॉब्लम देखी जाए वो कैप्टन डुगाल में थी। वो F-27 को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। He was not सक्सेसफुल कमांडर फॉर F-27। और उसके दो क्रू मेंबर्स ने उससे बोला था कि हमें रिटर्न करना चाहिए श्रीनगर की ओर क्योंकि मौसम हमें इजाजत नहीं देता है। उसने उनको भी नेग्लेक्ट किया। बाय द वे ये जो पीक था इसको बोला जाता है हूनहंग। ये कश्मीर वैली के अंदर लोकेटेड है, डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में। मेन कुलगाम से ये 25 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है। और जिस वक्त ये क्रैश हुआ उस वक्त फरवरी का महीना चल रहा था। उस वक्त पहाड़ों पर बहुत ज्यादा बर्फबारी थी। डिस्ट्रिक्ट कुलगाम का ये हाईएस्ट पीक है। इसकी जो हाइट है वो है 4200 मीटर। और लोकल्स के अकॉर्डिंग वहां पर आज भी इस जहाज के छोटे छोटे हिस्से पाए जाते हैं। एंड इन फ्यूचर अगर जिंदगी लंबी रही तो वहां जाएंगे, देखेंगे कि ये क्रैश कहाँ पर हुआ है और वहां पर क्या कुछ चीज पाए जाते हैं अभी भी, और आपको भी दिखाएंगे। As always, I am seeing you from afar and I am rooting for you.